हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन फॉर्म्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड लिटरेरी टर्म्स। एमसीक्यूज की सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं। 150 क्वेश्चन अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 151, व्हाट इज़ यूफोनी? यूफोनी क्या होता है? तो जो ये यूफोनी है, फोन का मतलब होता है साउंड, और यूफोनी होती है प्लीजेंट साउंड। ऐसे साउंड जो अच्छी लगे सुनने में, जो प्लीजेंट हो, तो दैट इज कॉल्ड यूफोनी। नेक्स्ट, व्हाट इज बैरोक? बैरोक क्या है? अभी जो बैरोक है ये एक स्टाइल है। बैरोक मीन्स स्टाइल और रिलेटिंग टू ए स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर एंड आर्ट। और ये कब ओरिजिनेट हुआ था? ये इटली में ओरिजिनेट हुआ था इन द अर्ली 17th सेंचुरी। तो बैरोक क्या हुआ? बैरोक हुआ स्टाइल। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड एंड पॉपुलराइज द फ्राज पोइटिक जस्टिस? पोइटिक जस्टिस को किसने इन्वेंट किया था और किसने पॉपुलराइज किया था? तो पोइटिक जस्टिस होती क्या है? पोइटिक जस्टिस जो है एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें मतलब ये बताया जाता है कि जो वर्च्यू है, जो अच्छाई है, उसकी जीत होती है, उसको इनाम मिलता है, और जो वाइस है, जो बुराइयां हैं, उसको पनिशमेंट मिलती है। यानी कि लास्ट में क्या होता है कि अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। तो ये जो जस्टिस है, ये जो न्याय है, डेट इज कॉल्ड पोएटिक जस्टिस। और इसको जो है इन्वेंट किया था थॉमस राइमर ने। थॉमस राइमर ने इसको इन्वेंट किया था और अपने एक वर्क द ट्रेजिडीज ऑफ द लास्ट इज कंसिडर्ड में 1678 में जो है ये वर्क उनका आया था। तो उन्होंने जो है ऑडियंस को बताया था कि जो अच्छाई है उसकी बुराई पर जीत को। व्हाट इज सोलिलोकी? सोलिलोकी क्या होती है? सोलिलोकी जो होती है एक स्पीच होती है। और कैसी स्पीच होती है? ये एक एक्टर की अपने मन की बात होती है जो वो जोर से बोलता है, बट ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि जो वहाँ पर और लोग खड़े हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, और वो नहीं सुन रहे, जबकि ऑडियंस उसको सुन पाती है। तो ये एक एक्टर्स की स्पीच होती है, थॉट होती है उसकी, अटर्ड अलाउड, जो कि वो जोर से बोलता है। हु कंसिडर्ड रोमांटिसिज्म लाइब्रेलिज्म इन लिटरेचर? रोमांटिसिज्म को लाइब्रेलिज्म इन लिटरेचर किसने कहा था? वर्ड्सवर्थ, प्लेटो, थ्योडरी वोट्स डंटन या पैटर? तो इनमें से किसी ने भी नहीं कहा था। जो लाइब्रेलिज्म इन लिटरेचर है, ये कहा था विक्टर ह्यूगो ने। विक्टर ह्यूगो ने कहा था। नेक्स्ट, द टर्म नॉवेल वाज टेकन फ्रॉम द इटालियन वर्ड। जो नॉवेल है ये इटालियन वर्ड से लिया गया है, और इटालियन वर्ड नोवेला से ही लिया गया है, नोवेला। द एरर ऑफ जजमेंट इन ट्रेजिडी। ट्रेजिडी में जब एरर ऑफ जजमेंट होता है तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमार्शिया। नेक्स्ट, ए लिरिकिच। लिरिक क्या होता है? लिरिक जो है एक पोयम होती है, शॉर्ट पोयम होती है, जो कि गाई जाती है लायर के साथ, यानी कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो लिरिक क्या है? ए लॉन्ग पोयम रिटन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। ये नहीं है, क्योंकि ये ऐसे जो है ये ओड होती है। ए पोयम रिटन इन प्रेज ऑफ गॉड, ये भी नहीं है, डेट इज कॉल्ड हाइमन। ए शॉर्ट पोयम इन विच द पोइट एक्सप्रेसेस हिज हर इंटेंस पर्सनल फीलिंग्स, डेट इज राइट। और ट्रिumphal सॉन्ग भी ये नहीं है। तो लिरिक क्या होती है? लिरिक एक ऐसी पोयम होती है जिसमें जो पोइट है वो अपनी जो उसकी पर्सनल फीलिंग है, जो उसकी इंटेंस फीलिंग है, उसको एक्सप्रेस करता है। 159, कंप्लीट द सेंटेंस। सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक एंड मेलोडी आर रिमार्केबल फीचर ऑफ। तो ये सिंप्लिसिटी, स्वीट म्यूजिक, मेलोडी, ये जो फीचर्स हैं ये बैलेड के हैं। व्हाट इज असाइड? असाइड क्या होता है? असाइड जैसे सोलिलिकी हमने पढ़ी, तो सोलिलिकी की शॉर्ट फॉर्म असाइड है। सोलिलिकी जो है वो थोड़ी लंबी स्पीच होती है, और जो असाइड होती है वो छोटी होती है। बात वही है, एक्टर बोलता है अपने मन की बात को, जोर से बोलता है, लेकिन जो दूसरे एक्टर हैं ऐसे प्रिटेंड किया जाता है कि वो नहीं सुन रहे हैं। तो इसका जो है आंसर होगा ए। हु रोट मेटाफिक्शन? मेटाफिक्शन किसने लिखा है? तो मेटाफिक्शन जो लिखा है वो पैट्रिका वॉक ने लिखा है। कंप्लीट द सेंटेंस। डर्स मीन्स, डर्स का क्या मतलब होता है? डर्स जो सॉन्ग होते हैं वो दुख के सॉन्ग होते हैं, तो ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। डर्स मीन्स क्या होता है? डर्स मीन्स होता है ए सॉन्ग ऑफ ग्रीफ। नाउ नेक्स्ट 163, ओटेवा राइमा इज ए। ओटेवा राइमा एक स्टेंजा है, आइएम्बिक पेंटामीटर्स में ये लिखा जाता है। तो इसमें कितनी लाइन होती है? तो ओटेवा में होती है 8 लाइन्स। और ओटेवा को जो है सबसे पहले थॉमस व्याट ने यूज़ किया था अर्ली 17th सेंचुरी में।
Identify the dramatist who does not belong to the group of dramatists known as यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स में से निम्न में से जो है कौन से पोइट नहीं थे, कौन से ड्रामेटिस्ट नहीं थे, पोइट नहीं सॉरी ड्रामेटिस्ट नहीं थे। यूनिवर्सिटी विट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यूनिवर्सिटी विट्स में कितने पोइट, सॉरी बार बार पोइट बोल रही हूँ, ड्रामेटिस्ट जो इंग्लिश प्ले राइट्स और पैम्पलेटर्स जो है उसमें इंक्लूड थे, कौन कौन से थे वो, तो इन सब पर जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है यूनिवर्सिटी विट्स के ऊपर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी विट्स में जो है थॉमस नेसे भी थे, थॉमस किड भी थे, रॉबर्ट ग्रीन भी थे, लेकिन जो ये साइरल टॉर्नियर है ये नहीं थे। साइरल टॉर्नियर इसमें जो है शामिल नहीं थे। और यूनिवर्सिटी विट्स जो है 16th सेंचुरी का एक ग्रुप था जिसमें इंग्लिश प्ले राइट्स और पैम्पलेटर्स थे, जिन्होंने जो है यूनिवर्सिटीज़ से एजुकेशन प्राप्त की थी, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है और एक और यूनिवर्सिटी थी। तो मतलब जो पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी उनमें उन्होंने एजुकेशन ली थी। तो जो इनमें इंक्लूड थे डेट वॉज क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो जो है वो मेन थे, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील और थॉमस किड, ये जो है यूनिवर्सिटी विट्स में थे। और जहाँ तक बात है साइरल टॉर्नियर की, तो ये एक इंग्लिश सोल्जर, डिप्लोमेट और ड्रामेटिस्ट थे। और इनका जो फेमस वर्क है डेट इज़ द एथीस ट्रेजेडी और द रिवेंजर्स ट्रेजेडी, ये वर्क इनके हैं। नेक्स्ट, द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ए टिपिकल शेक्सपियन सोनेट इज। जो शेक्सपियन के सोनेट होते थे, शेक्सपियर जो सोनेट्स लिखते थे, तो उनका स्ट्रक्चर वो क्या रखते थे, तो वो अपने सोनेट्स में जो है तीन क्वार्टिन्स रखते थे और एक कपलेट रखते थे। तीन क्वार्टिन, चार चार लाइन के जो कार्टिन्स होते थे और कपलेट में 2 लाइन होती थी। और उन्होंने जो है 154 सोनेट्स लिखे हैं, ये तो सबको पता ही है। और उनके सोनेट जो है वो डेडिकेटेड थे मिस्टर WH और डार्क लेडी को। नेक्स्ट, What do the novels Pamela, Clarissa, Shamila और लेडी सुसैन शेयर विद ईच अदर? तो ये जो नॉवेल्स रहे हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी रही है पामेला, क्लैरिशा, शामिला और लेडी सुसैन में? तो ये जो चारों नॉवेल्स थे, क्या ये पिकारेस्क नॉवल थे? नहीं। ट्रेवलॉग थे? जी नहीं। ड्रामेटिक मोनोलॉग भी ये नहीं थे, ये एपिस्टोलरी नॉवल थे। एपिस्टोलरी नॉवल क्या होते हैं? एपिस्टोलरी नॉवल होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेटर्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। पामेला जो है वो सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। शॉमेला हेनरी फील्डिंग ने लिखा था। और क्लैरिसा जो है सैमुअल रिचर्डसन ने लिखा था। क्लैरिशा का जो एक सबटाइटल है डेट इज़ हिस्ट्री ऑफ ए यंग लेडी। और लेडी सुसैन जो है ये जेन ऑस्टन ने लिखा था। बाकी जो है इस पर वीडियो बनाई हुई है मैंने, एपिस्टोलरी नॉवल क्या होते हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलेजी? इनमें से कौन सी पोयम है जो एलेजी नहीं है? लिसिडस, थायरेसिस, एंडेमियन या इन मेमोरियम? तो लिसिडस भी जो है एक एलेजी है, थायरेसिस भी इलेजी है, इन मेमोरियम भी इलेजी है। जो एंडेमियन है ये इलेजी नहीं है। एंडेमियन एक पोयम है जो कि जॉन कीट्स ने लिखी थी, ये पब्लिश हुई थी 1818 में। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है डेट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ ए जॉय फॉर एवर। और इसके लिए जो है जॉन कीट्स को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया गया था एंडेमियन वर्क के लिए। जो लिसिडस है ये जॉन मिल्टन ने लिखी थी, 1637 में लिखी थी, एक पेस्टोरल एलेजी है। थायरेसिस जो है वो मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी और इन्होंने अपने फ्रेंड जो उनके फ्रेंड रहे हैं एक ऑर्थर हो तो उनकी मतलब मेमोरी में लिखी थी। और इन मेमोरियम जो है ये एक पोएम थी जो एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखी थी। नेक्स्ट, वुमेनिस्ट इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर इज ए फेराज यूज बाय। ये फेराज किसने कहा था कि वुमेनिज्म इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर? तो ये जो फेराज है ये यूज़ किया था एलिस वॉकर ने। एलिस वॉकर, एलिस वॉकर का जो है पूरा नाम था एलिस मेल्चिनर वॉकर। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है डेट इज़ 1944, 9 Feb 1944। ये एक अमेरिकन नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोइट और एक्टिविस्ट थी। कंसीट एंड विट आर द फीचर्स ऑफ। कंसीट और विट किसके फीचर्स हैं? तो कंसीट और विट जो है वो मेटाफिजिकल पोइट्री के फीचर्स हैं। इमेजिज्म इज ए स्कूल ऑफ पोइट्री डेट फ्लोरिस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ। इमेजिज्म जो है एक स्कूल ऑफ पोइट्री है जो कि किसके लीडरशिप में फ्लोरिश होता है? तो ये हुआ था एजरा पाउंड के लीडरशिप में। एजरा पाउंड
जो है ये एक एक्सपेट्रिएट अमेरिकन पोइट और क्रिटिक रहे हैं। मेजर फिगर ये रहे हैं अर्ली मॉडर्निस्ट मूवमेंट के, और इनकी जो पोइट्री में कंट्रीब्यूशन था वो उनके इमेजिज्म के डेवलपमेंट से ही शुरू हुआ था। इमेजिज्म जो एक मूवमेंट रहा था, क्लासिकल चाइनीज़ और जापानीज़ पोइट्री से ये लिया गया था। नेक्स्ट, एन अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर वर्स इज कॉल्ड। एक ऐसा आयम्बिक पेंटामीटर जो कि अनराइम्ड होता है वो क्या कहलाता है? वो ब्लैंक वर्स कहलाता है। ब्लैंक वर्स, ब्लैंक वर्स जो है एक ऐसी पोइट्री होती है, पोइट्री की मतलब ब्लैंक वर्स जो में जो पोइट्री लिखी जाती है तो वो रेगुलर मैट्रिकल में तो लिखी जाती है लेकिन लाइंस उनकी अनराइम्ड रहती है, और ये हमेशा जो है मोस्टली जो है ये आयम्बिक पेंटामीटर में ही लिखी जाती है। नेक्स्ट, द वर्ड कैथारसिस इज टेकन फ्रॉम द फील्ड ऑफ। कैथारसिस जो है ये किस फील्ड से लिया गया है? तो ये मेडिसिन की फील्ड से लिया गया है। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? कैथारसिस का मतलब होता है प्यूरिफिकेशंस एंड प्यूरिगेशंस ऑफ इमोशंस, स्पेशली पिटी, फियर। मतलब जब हम कुछ देखते हैं, कोई चीज़ देखते हैं तो उसको देखकर हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं डेट इज़ कॉल्ड कैथारसिस। ये फिटी के, फियर के भी हो सकते हैं, और ये मेडिसिन की फील्ड से लिया गया है। डिक्शन मीन्स, डिक्शन का मतलब क्या होता है? तो डिक्शन जो है वो होता है सिंटैक्स और वर्ड ऑर्डर। डिक्शन मीन्स सिंटैक्स एंड वर्ड स्पीच और द एसेंट, इन्फ्लेक्शन, इंटोनेशंस एंड स्पीच साउंड क्वालिटी मैनिफेस्टेड बाय एन इंडिविजुअल स्पीकर, यूजुअली जज इन टर्म्स ऑफ प्रीवेलिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी और स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग। मतलब हम कुछ लिखते हैं, हम कुछ बोलते हैं तो उसमें हम किस तरह से वर्ड्स यूज़ करते हैं, सिंटैक्स का, वर्ड स्पीच का, एसेंट का, और इंटोनेशंस हमारी क्या है, स्पीच साउंड क्वालिटी, तो ये सब जो है डिक्शन कहलाती है। Lay like the folds of a bright girdle in Dover Beach is an example of। lay like the folds of a bright girdle। डोवर बीच की ये लाइन रही है तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये कैकोफोनी का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर जो साउंड है वो बहुत ही हैर्स है, बहुत ही हैर साउंड्स जो है यहाँ पर मैथ्यू आर्नोल्ड बता रहे हैं, और डोवर बीच जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखी थी। कैकोफोनी का ये एग्जाम्पल है। द टर्म द लॉस्ट जनरेशन इज़ यूज टू रेफर टू। लॉस्ट जनरेशन एक टर्म है तो इसमें किसको रेफर किया गया था? अमेरिकन राइटर्स इन द सिविल वार पीरियड। तो इसमें जो है वो अमेरिकन राइटर्स को रेफर किए गए थे जो कि सिविल वार पीरियड के टाइम पर रहे थे।